Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to start with chapter 5, salted crabs. First of all, we will start with the activity. Tick the qualities you think you should have. You should be careful. Yes, you should always be careful. Thoughtful. Yes, beta, you should always be thoughtful. Careless. No, you should never be careless. You should always be careful about things. You should be lazy. No, you should not be lazy. You should be always active and smart. You should be foolish. No, you should not be foolish. You should always be wise and intelligent. You should be honest. No, you should not be. Yes, you should be honest and do your work honestly. So let's start with the chapter. In the story, in a village far away, there was a boy named Johan. एक बारी एक विलेज में एक लड़का रहता था, उसका नाम था जॉहन. जॉहन हैड अ वाइट रूस्टर नेम्ड कार्ली एंड अ डॉग कॉल्ड चाय. एक बारी उसके पास एक वाइट रूस्टर होता था. रूस्टर मतलब मुर्गा. उसका नाम था कार्ली और एक डॉग रहता था, उसका नाम था चाय. John loved to talk and play with Carly and Chai all day long. जॉहन को बहुत पसंद था उनके साथ बातें करना और उनके साथ खेलना. वो सारा दिन उनके साथ खेलता रहता था. He imagined मतलब कल्पना करना. He imagined the three of them were great explorers. वो सोचता था, वो कल्पना करता था कि वो तीनों जने बहुत बड़े एक्सप्लोरर्स हैं. एक्सप्लोरर मतलब जो किसी चीज की खोज करता है. But the people in the village knew that Johan was very careless. लेकिन विलेज में सब लोगों को पता था कि जॉहन एक बहुत ही केयरलेस मतलब लापरवाह लड़का था. He was very lazy. वो बहुत ही लेजी था. लेजी मतलब आलसी था. His pets knew it too. पेट मतलब उसके जो पालतू पशु थे. पालतू मतलब पशु जो कार्ली और चाय उनके पालतू पशु थे. उनको भी पता था कि जो जॉहन है वो बहुत ही लेजी किस्म का लड़का है. वन आफ्टरनून एक दोपहर को, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ही वॉज प्लेइंग नियर द विलेज पॉन्ड. वो विलेज पॉन्ड के पास खेल रहा था. दिस इज अ पॉन्ड, यू कैन सी इन द पिक्चर. दिस इज जॉहन, दिस इज जॉहन्स मदर एंड दिस इज रूस्टर and this is Chai. Johan was playing with Carly and Chai. His mother called him. उसकी मम्मा उसको आवाज मारती है, Johan, I need some salt. Johan, मुझे कुछ salt चाहिए. Salt मतलब नमक लेके आओ. नमक चाहिए. Go to Mickey's shop and buy some. और मिकी की शॉप पे जाओ और कुछ नमक खरीद के लेके आओ. And buy 5 नाइस फैट क्रैब्स. और 5 अच्छे से बढ़िया से फैट मतलब मोटे क्रैब्स होते हैं, केंकड़े जो पानी के अंदर, जो समुंदर के अंदर केंकड़े होते हैं, क्रैब्स. दोज आर नोन एज क्रैब्स. वो तुम अच्छे से 5 नाइस फैट 5 अच्छे बढ़िया से मोटे ताजे क्रैब्स लेके आओ. ओके मदर, आई विल गो राइट अवे, he said. For Johan, it meant he could go exploring new places. Okay मम्मा, मैं अभी जाता हूँ. He said, उसने कहा. जॉहन का इसका कहने का मतलब था कि वो अभी घर से निकलेगा और रास्ते में सीधा दुकान पे तो उसने जाना नहीं है, शॉप पे तो जाएगा नहीं. रास्ते में न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करते, उनकी खोज करते, उनकी छानबीन करते हुए निकलेगा. जॉहन सेट ऑफ फॉर द मार्केट विद कार्ली एंड चाय. जॉहन मार्केट के लिए चल पड़ा कार्ली और चाय को साथ में ले गए. मतलब अपना रूस्टर और अपना डॉग दोनों को लेके साथ में चल पड़ा. ऑन द वे सम पीपल आस्क्ड इफ ही वाज सेलिंग हिज रूस्टर. कुछ लोगों ने ऑन द वे मतलब रास्ते में कुछ लोगों ने उससे पूछा क्या वो अपना रूस्टर बेचना चाहता है. रूस्टर मतलब अपना ये वाला कार्ली रूस्टर बेचना चाहता है. कार्ली फ्लफल्ड हिज फेदर एंगरली. फ्लफल्ड मतलब उसने अपने फ्लफल्ड होता है अपने पंख खिलाना. उसने एंगरली होता है गुस्से से. उसने गुस्से से अपने पंख को फैला लिया. जॉहन वॉज
going to sell him. जॉन को उसको बेचने थोड़ा जा रहा था. He was going to buy salt and crabs for his mother. वो तो मार्केट में अपनी मम्मी के लिए सॉल्ट और क्रैब्स को खरीदने जा रहा था. मुझे बेचने थोड़ा जा रहा था. जो लोग मुझे पूछते फिर रहे हैं, लोग पूछते फिर रहे हैं कि कार्ली को बेचना है. कार्ली को तो इस बात का बहुत गुस्सा आया. कार्ली wandered होता है इधर उधर घूमना. About falling चाय as he chased होता है पीछा करना. Every moving thing. कार्ली चाय के पीछे पीछे घूम रहा था. वो हैरान था कि चाय हर मूविंग चीज के पीछे पीछे क्यों घूमता है. जॉन वॉकड अहेड मतलब आगे बढ़ा. जॉन आगे बढ़ा. फाइनली दे रीच्ड मिकी शॉप. आगे जाके वो मिकी की शॉप पर पहुंच गया. जॉन आस्क्ड फॉर सम सॉल्ट एंड 5 क्रैब्स. जॉन ने उससे मिकी की शॉप पे जाके सॉल्ट मांगा और 5 क्रैब्स मांगे, 5 केकड़े मांगे. देयर वॉज अ बिग बास्केट मतलब बड़ी सी बास्केट थी. विद लाइव क्रैब्स, लाइव मतलब जिंदा क्रैब्स थे. ऑन द फ्लोर पर जिंदा क्रैब्स पड़े थे बास्केट के ऊपर. कार्ली पेक्ड एट द क्रैब एंड मेड इट एंग्री. कार्ली ने क्या किया? पेक मतलब अपनी चोंच उसके ऊपर मारी, क्रैब के ऊपर मारी. पेक्ड मतलब चोंच मारना. क्रैब के ऊपर मारी और मेड इट एंग्री, और क्रैब को गुस्सा आ गया. चाय स्निफ्ड होता है सूंघना. Around the crabs and one crab almost pinched his nose. चाय था उसने चाय ने क्रैब्स के पास जाके सूंघा, और जो क्रैब्स थे उन्होंने गुस्से में उसके नोज पे जाके पिंच किया. उसके नोज को जाके ऐसे नोचा, पिंच किया, चुंडी मारी. अंडरलाइन पिंच ऑल्सो. Mickey put the crabs in a small cane basket and the salt in a white paper bag. मिकी ने क्या किया? मिकी कौन था? मिकी वॉज अ शॉपकीपर. उसने क्रैब्स को एक स्मॉल केन बास्केट, एक छोटी सी केन की बास्केट में डाल दिए और सॉल्ट को वाइट पेपर बैग में डाल दिया. He gave them to जॉहन. उसने वो पैक करके जॉहन को दे दिए. As जॉहन left the shop, जैसे ही जॉहन ने शॉप से बाहर निकला, he heard his friends call out to him. उसने सुना कि उसके जो दोस्त हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसको आवाजें मार रहे हैं, उसको खेलने के लिए बुला रहे हैं. जॉहन, what are you doing? Come and sail paper boats with us. जॉहन, तुम क्या कर रहे हो? चलो हमारे साथ आओ और पेपर बोट्स को सेल करो. पेपर बोट्स एवरीबडी नो, पेपर की जो बोट्स बनाते हैं और वो पानी में सेल करनी. ठीक है, उसके लिए वो उसके फ्रेंड्स को बुलाते हैं कि चलो आओ खेल लें और पेपर बोट्स को पानी में सेल करें. सेल मतलब तैराएं, पानी में तैराएं. His friends were having so much fun playing near the river. Come on, Carly, Chai, let's go and have some fun. जॉहन को लगा कि उसके फ्रेंड्स तो बहुत सारा फन कर रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं रिवर के पास. तो वो कार्ली और चाय को बोलता है कि चलो आओ हम कम ऑन चार्ली, चाय, लेट्स गो एंड हैव सम फन. चलो कार्ली और चाय हम चले और कुछ. कार्ली एंड चाय looked at जॉहन. What about the crabs and the salt mother asked for? They seemed to ask. चाय और कार्ली उनकी तरफ देख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि पूछ रहे हैं कि क्रैब्स और सॉल्ट का क्या होगा जो मम्मी ने मंगवाए हैं. जॉहन understood their question. जॉहन उनका क्वेश्चन समझ गया. We will send the crabs home. हम क्रैब्स को घर भेज देंगे. I will put the salt on them. मैं सॉल्ट को, नमक को उनके ऊपर डाल दूंगा. Mother will get the salted crabs, he said. वो कहता कि मदर को सॉल्टेड क्रैब, नमकीन क्रैब मिल जाएंगे. सॉल्ट भी मिल जाएगा और क्रैब्स भी मिल जाएंगे. सॉल्टेड क्रैब्स होके. He emptied the packet of the salt on the crabs. Emptied मतलब खाली किया. उसने सॉल्ट
पैकेट ऑफ सॉल्ट को खाली किया क्रैब्स के ऊपर वो सारा पैकेट उल्टा दिया. Then he took the crabs out of the basket. फिर उसने बास्केट के ऊपर से क्रैब निकाले. The crabs winked at each other and started running. Winked होता है अपनी आंखों को खोला और बंद किया, अपनी आंखें झपकाई, एक दूसरे की तरफ देखा और फटाफट से भागने लग गए. Now go home quickly. Mother is waiting. Turn right at the crossing. It is the last house in the lane. Johan shouted to them. जॉहन उनके ऊपर चलाता है, अब जाओ, जल्दी से घर चले जाओ, मम्मी तुम्हारी वेट कर रही है. क्रॉसिंग पे पहुंचकर राइट की तरफ टर्न कर लेना और लास्ट लेन मतलब लाइन, उस गली की आखिर में लास्ट हाउस है, वहां पहुंच जाओ, मम्मी तुम्हारी वेट कर रही है. The crabs waved their pincers at Johan. Look down in the word meanings. Pincers are the claws of the crabs. Claws मतलब पंजे. Here it is pointing out. Can you see the picture? These are known as pincers. वो अपने pincers को wave करते हुए, pincers wave मतलब जैसे हम बाय बाय करते हैं, पिंसेस को वेव करते हुए चल पड़े वहां से जॉहन की तरफ, जैसे वो उनको बाय कर रहे हो. They quickly found their way to the river and disappeared. उन्होंने जल्दी से अपना रास्ता चुना रिवर की तरफ का, and they disappeared. वहां से disappeared मतलब गायब हो गए, वहां से गायब हो गए. जॉहन joined his friends. जॉहन ने इस चीज की परवाह नहीं की कि वो रिवर की तरफ जा रहे हैं. जॉहन ने सोचा मैंने अपना काम कर दिया, क्रैब्स को घर के रास्ता बता दिया, अब उसने अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कर लिया, फिर से वो खेलने लग गया. Where is your boat, जॉहन? His friends asked. जॉहन के फ्रेंड्स ने पूछा कि जॉहन तुम्हारी बोट कहाँ पे है? Here it is. देखो ये है, he said, showing them the folded white salt पैकेट. जो सॉल्ट का पैकेट था उसने सॉल्ट तो खाली कर लिया, अब जो खाली पैकेट था उसका उसने फोल्ड करके पेपर बोट बना ली. अब जॉहन कहता देखो ये रही पेपर बोट मेरे पास. जॉहन कंटिन्यूड टू प्ले. कंटिन्यू मतलब लगातार वो खेलता रहा. विद हिज फ्रेंड्स टिल द सनसेट. सनसेट होता है शाम को सूरज छिपने तक, तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता रहा. देन ही वेव्ड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स एंड स्टार्टेड फॉर होम. उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कहता हुआ घर की तरफ चला गया. As they were returning, Chai heard a familiar whistle. Familiar होता है जानी पहचानी, whistle हो गया सीटी. चाय ने जानी पहचानी एक आवाज सुनी, सीटी सुनी. He began tugging at Johan's trouser. टगिंग होता है खींचना, जैसे डॉगी कपड़ों को खींचते हैं, अपने दांतों से मुंह से खींचते हैं. ट्राउजर होता है पैंट. वो जॉहन की पैंट को नीचे से ऐसे मुंह से खींचने लग गया. ओ मदर इज कॉलिंग, आई मस्ट हरी, सेड जॉहन. जॉहन कहता ओ मम्मी बुला रही होंगी, मुझे जल्दी से जाना चाहिए. When he reached his house, his very angry mother was waiting at the door. जब वो घर पे पहुंचा तो उसकी एंग्री मतलब मम्मी उसकी गुस्से में थी. एंग्री मदर गुस्से वाली मम्मी उसकी वेट कर रही थी डोर पे. Where are the crabs and the salt I asked you to get, Johan? जॉहन वो सॉल्ट और क्रैब्स कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें लेने के लिए भेजा था? The crabs could walk, so I sent them home. I put the salt on them so that they could carry it to you. जॉहन कहता है क्रैब्स चल सकते थे, इसलिए मैंने उनको घर का रास्ता बता दिया और घर की तरफ भेज दिया, और मैंने सॉल्ट उनके ऊपर डाल दिया ताकि वो उसको कैरी कर सके. उनकी मैंने पीठ पे डाल दिया था सॉल्ट ताकि वो कैरी मतलब उसको ले जा सके. टू द होम, टू यू, होम तक तुम्हारे पास ले जा सके. आई इवन टोल्ड देम द वे, मैंने उनको घर का रास्ता भी बता दिया था. But the disobedient होते जो कहना नहीं मानते.
लेकिन वो ना कहना मानने वाले क्रैब्स मस्ट हैव टेकन अ शॉर्टकट थ्रू द रिवर, लेकिन वो डिसओबीडियंट क्रैब्स ने अपना शॉर्टकट मारा होगा और रिवर के थ्रू निकल गए होंगे। आई विल गो एंड फाइंड देम, मैं जाऊंगा और उनको ढूंढ के लाऊंगा। जॉहन सेड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास। जॉहन ने ये बात बड़े आत्मविश्वास, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बोली। जॉहन मदर लाफ, जॉहन की मदर हंस पड़ी। देन हर फेस बिगैन टू टर्न रेड, फिर उसकी मम्मी का फेस रेड हो गया, मतलब उसकी मम्मी का गुस्सा आ गया। पहले तो हंस ही आई अपने बेटे के बचपने पे कि उसने क्रैब्स पे विश्वास किया और क्रैब्स को रास्ता बता दिया। क्या क्रैब्स को रास्ता बताने पे वो घर पहुंच जाएंगे? पहले तो उसको हंसी आई, लेकिन बाद में गुस्सा आया कि मैं सुबह से वेट कर रही हूँ सॉल्ट का और क्रैब्स का, और इस बच्चे ने क्या मूर्खता दिखाई। जॉहन रश टूवर्ड्स द रिवर, जॉहन फटाफट रिवर की तरफ भागा। कार्ली एंड चाय फॉलोड देम, कार्ली और चाय ने उनका पीछा किया। नाउ लुक एट द वर्ड मीनिंग्स। फ्लफर्ड, फ्लफ्ड मीन्स मेड इट लुक बिगर बाय शेकिंग इट, किसी चीज को हिलाकर बड़ा बना देना, जैसे कि कार्ली ने अपने पंखों को कर दिया था। विंक्ड, विंक्ड इज क्लोज्ड एंड ओपन्ड वन आई क्विकली, जैसे हम अपनी आंखें को झपकाते हैं उसको बोलते हैं विंक। ठीक है, वैसे ही जैसे क्रैब्स ने अपनी आईज को विंक्ड किया, ओपन की और क्लोज की, एक एक करके क्विकली। पिंसल्स, आई टोल्ड यू, पिंसल जो उनके क्लॉज हैं, क्लॉज मतलब जो उनके पंजे हैं, अपने पंजे ये वाले, यू कैन सी इन द पिक्चर वेरी क्लियरली। देन टगिंग, टगिंग मीन्स पुलिंग, मतलब खींचना, जैसे वो चाय ने जॉहन की ट्राउजर्स को पुल किया था। ट्राउजर मीन्स पैंट्स, पैंट्स को पुल कर रहा था, खींच रहा था। I hope children you enjoyed the video. Now read the chapter from the book and try to understand it and find out the question answers and try to do the exercises also. Okay children, bye bye, take care.